अंधेरे का श्राप। रात का समय था। चार दोस्त रवि, निखिल, साक्षी और पूजा इस हवेली के रहस्य को सुझाने के लिए जंगल में घुस चुके थे। चारों के हाथों में टॉर्च थी, लेकिन घना कोहरा और अंधेरा उनके रास्ते को भयावह बना रहा था। हवेली तक पहुंचने के लिए उन्हें एक पुराना टूटा हुआ पुल पार करना था। रवि ने सबसे पहले कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने पुल पर पैर रखा, एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। चारों दोस्त हवेली के विशाल लोहे के गेट तक पहुंच चुके थे। गेट के ऊपर एक टूटा फूटा बोर्ड लटक रहा था, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, अंदर आना मना है। निखिल ने गेट को धक्का दिया और वह भारी आवाज के साथ खुल गया। अंदर घुसते ही हवेली की ठंडी हवा ने उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। चारों ने अपने टॉर्च जलाए और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का माहौल अजीब था। मकड़ियों के जाले, टूटी हुई खिड़कियां और फर्श पर बिखरी धूल। अचानक पूजा की टॉर्च झटके से बंद हो गई। जब उसने दोबारा टॉर्च चालू की तो सामने कुछ पल के लिए एक काली परछाई दिखी। साक्षी ने घबराकर कहा, क्या तुमने भी देखा? लेकिन बाकी तीनों ने कुछ नहीं देखा था। पूजा ने अचानक एक पुरानी लकड़ी की अलमारी को खोला। अंदर एक मोटी, धूल भरी किताब रखी थी। किताब के पन्ने पीले पड़ चुके थे और उन पर अजीबोगरीब प्रतीक बने थे। रवि ने किताब उठाए और धीरे धीरे उसके पन्ने पलटने लगा। तभी अचानक हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। हवेली के अंदर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। अचानक फर्श पर पड़े पुराने दर्पण में एक डरावनी आकृति दिखाई दी, आधी जली हुई, लाल आंखों वाली। निखिल डर कर पीछे हटा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हवेली उन्हें अंदर कैद कर चुकी थी। हवेली के दरवाजे अचानक जोर से बंद हो गए और चारों दोस्त सहम गए। दीवारों पर अजीबोगरीब निशान चमकने लगे, जैसे किसी ने तांत्रिक लिपि में कुछ लिखा हो। रवि ने हिम्मत जुटाकर किताब को फिर से देखा। उसके पन्नों पर वही निशान बने थे जो दीवारों पर चमक रहे थे। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और किताब अपने आप पलटने लगी। अचानक साक्षी को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक जोरदार चीख हवेली में गूंज उठी। निखिल ने कांपती आवाज में कहा, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन दरवाजा पहले ही बंद हो चुका था। चारों एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां बीचों बीच एक विशाल पुराना दर्पण रखा था। उस पर धूल जमी थी, लेकिन जब रवि ने उसे साफ किया तो उसमें उनकी परछाइयां नहीं दिखी, बल्कि वहां कुछ और था। दर्पण में एक साया झिलमिला रहा था, जो धीरे धीरे आकार ले रहा था। तभी अचानक दर्पण के पीछे से एक डरावनी आवाज आई, तुम यहां नहीं होने चाहिए थे। साक्षी ने हिम्मत जुटाकर दर्पण के पीछे देखा तो उसे एक छोटी सी लकड़ी की दरवाजी दिखी। चारों ने दरवाजा खोला और अंदर गए। वहां एक तंग सुरंग थी, जिसमें दीवारों पर पुराने चित्र बने थे। उनमें किसी काले तांत्रिक का चित्र था, जो किसी अनुष्ठान को पूरा कर रहा था। सुरंग के दूसरे छोर पर एक बड़ा कक्ष था। वहां कई काले चोगे पहने हुए पुतले पड़े थे, जैसे कोई अनुष्ठान चल रहा हो। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की वेदी थी, जिस पर किसी की तस्वीर रखी थी। रवि ने तस्वीर को उठाया। यह हवेली के पुराने मालिक की थी, जिसे कई साल पहले काले जादू के चलते मार दिया गया था। तभी अचानक वेदी पर रखी मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। साक्षी ने एक पुराना पत्र उठाया, जिसमें लिखा था कि हवेली के मालिक ने अमरता पाने के लिए एक तांत्रिक अनुष्ठान किया था, लेकिन कुछ गलत हो गया और वह आत्मा बनकर इस हवेली में फंस गया। मतलब, वह अभी भी यहाँ है, पूजा ने कांपते हुए कहा। तभी हवेली में जोरदार कंपन होने लगा। चारों दोस्तों को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बाहर फेंकने की कोशिश कर रही थी। हवेली के चारों ओर से दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। हमें यहां से भागना होगा, रवि चिल्लाया। लेकिन जैसे ही वे भागने लगे, एक भयानक आत्मा ने उनका रास्ता रोक लिया। आत्मा काले धुएं के रूप में थी। उसकी लाल आंखें जल रही थीं और उसके हाथों से काला धुआं निकल रहा था। ये हमें जाने नहीं देगा, निखिल ने चिल्लाया। तभी रवि को वह किताब याद आई। रवि ने जल्दी से किताब खोली और आखिरी पन्ना पढ़ा। उसमें लिखा था कि आत्मा को मुक्त करने के लिए वेदी पर रखे चित्र को जलाना होगा। जल्दबाजी में पूजा ने माचिस जलाए और तस्वीर को आग लगा दी।
आत्मा दर्दनाक चीखों के साथ भयानक धुएं में बदल गई। हवेली में मौजूद सभी अजीब घटनाएं अचानक रुक गईं। दरवाजे फिर से खुल गए। चारों ने तुरंत हवेली से भागने का फैसला किया। जैसे ही वे बाहर निकले, हवेली के ऊपर काले बादल छा गए और वह धीरे धीरे ध्वस्त होने लगी। वे जंगल के रास्ते वापस गांव की ओर जाने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने राहत की सांस ली, अचानक पूजा को अपने कंधे पर वही ठंडा एहसास महसूस हुआ। क्या तुमने भी यह महसूस किया? उसने कांपते हुए पूछा। रवि, निखिल और साक्षी ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा, लेकिन उनके चेहरे पर डर था, क्योंकि पूजा के पीछे कोई खड़ा था। पूजा के कंधे पर ठंडा एहसास होते ही उसकी सांसें रुकने लगी। रवि, निखिल और साक्षी ने जब उसकी पीठ के पीछे देखा तो उनकी आंखें डर से फैल गईं। वहां एक साया खड़ा था, पहले से भी ज्यादा डरावना, आंखें पूरी तरह काली और चेहरा एकदम विकृत। भागो! रवि चिल्लाया और चारों जान बचाकर जंगल की ओर भागे। लेकिन जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, अचानक चारों ओर से वही फुसफुसाहटें आने लगीं जो उन्होंने हवेली में सुनी थी। जंगल में घुसने के बाद भी वे भागते रहे, लेकिन कुछ अजीब हो रहा था। रास्ता बार बार दोहराया जा रहा था। वे जिस जगह से निकलने की कोशिश कर रहे थे, हर बार वहीं लौट आते। ये जगह हमें भटका रही है, निखिल हौंफते हुए बोला। हमने कितनी ही बार भागने की कोशिश की, लेकिन वापस यहीं आ जाते हैं। रवि ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक भूतिया हवेली नहीं थी, बल्कि पूरा जंगल श्रापित था। तभी अचानक झाड़ियों से एक बूढ़ा आदमी निकला। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई थीं और वह फटे पुराने कपड़ों में लिपटा था। तुम लोगों ने हवेली का श्राप जगा दिया है, बूढ़े ने फुसफुसाते हुए कहा। अब ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। पूजा घबराकर बोली, इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। बूढ़ा आदमी धीरे से मुस्कुराया। रास्ता है, लेकिन उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बूढ़े आदमी ने बताया कि हवेली में रहने वाली आत्मा को पूरी तरह खत्म करने के लिए बलिदान देना होगा, या तो किसी को अपनी आत्मा सौंपनी होगी, या किसी को हमेशा के लिए इस श्रापित जंगल में रहना होगा। कोई यहाँ रहेगा या सबके सब मरेंगे, बूढ़े ने चेतावनी दी। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। यह फैसला करना असंभव था, लेकिन समय कम था। मैं यहाँ रुकूंगा, रवि ने अचानक कहा। नहीं, साक्षी रो पड़ी। हम तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। लेकिन रवि जानता था कि अगर कोई नहीं रुका तो वे सभी मारे जाएंगे। उसने घने अंधेरे की ओर कदम बढ़ाया और धीरे धीरे जंगल में गायब हो गया। जैसे ही वह जंगल की छाया में समाया, अचानक सारी आवाजें बंद हो गईं। हवेली की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। पूजा, निखिल और साक्षी किसी तरह गांव लौट आए, लेकिन वे जानते थे कि उन्होंने एक दोस्त खो दिया था। कुछ महीने बीत गए, सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर एक रात पूजा के घर की खिड़की पर किसी ने दस्तक दी। वह डरते डरते खिड़की के पास गई और पर्दा हटाया। रवि वहीं खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें काली हो चुकी थीं। अतः श्राप कभी नहीं टूटता, वह सिर्फ नए रूप में लौटता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।